अब पार्ट सेकंड को देखते हैं। देखिए अभी तक तो हमने 2 श्लोक कराए, अब ये 2 श्लोक इस वीडियो में पार्ट 2 में मिलेंगे। ये अगर आपने श्लोक ढंग से देख लिए, आपके 7 नंबर आपके हाथ में है हिंदी के क्लास 12 के। मेरे बच्चे अगर आपने ये वीडियो अंत तक जरूर देखी, आपको 7 नंबर कहीं नहीं जा सकते। 2 + 5 यानी इक्वल टू 7, ये 7 नंबर आपके हो गए। अगर आपने इन चीजों को आज देख लिया, आपके 7 नंबर हो गए। अगर आप क्लास 12 का पेपर देने जाएंगे इस बार, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके जब हिंदी में नंबर अच्छे आएंगे तो बेटा आपकी परसेंटेज यहीं से बनती है। अगर आप साइंस में करे आए, मान के चलो मैथ में करे आए और हिंदी में आपके नंबर गिर गए, फिर भी आपकी परसेंटेज गड़बड़ जाएगी। तो यानी हर चीज को आपको लेवल में लेके चलना है। किस में लेके चलना है? लेवल में। तो देखिए ये श्लोक है, ये आने के चांस है, और एक ही आता है करने के लिए। अगर आप करके आते हैं तो आपको 2 + 5 यानी बराबर 7 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 100% इंपोर्टेंट है, आप लिख लेना। ये आने का पूरा चांस है, चांस नहीं ये आएगा, लिख लेना आप। 100% ये आएगा। देखिए समझते हैं श्लोक को। सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मैंने श्लोक पढ़ा, अब इसका संदर्भ देखते हैं। देखिए संदर्भ वही रहेगा जो हमने बताया था, और एक निश्चित आना है, 7 नंबर का निश्चित आना है। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यानी वो श्लोक है, सेम एक याद कर लिया, सब में चलेगा। कौन सा भी श्लोक आ जाए, यानी 2 नंबर आपके पक्के। अब इसका अर्थ करने के 5 नंबर आपके पक्के। मेरे बच्चे समझना। अब देखिए, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, और सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यानी जो सुख की कामना करते हैं उन्हें विद्या कहाँ मिलती है, और जो भाई विद्या, उसे सुख नहीं मिलता है। जो विद्या के लिए भागता है उसे सुख नहीं मिलता है, और जो सुख की आशा करता है उसे विद्या नहीं मिलती है। तो मेरे बच्चे अच्छे शब्दों में समझे तो, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। यही मेरे बच्चे इसका अर्थ है, और इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। देखिए फिर रिपीट कर रहे हैं। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या का, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख का, और सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए? सुख त्याग देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते, शाम को लेटे, अब ये ठंडों का मौसम तो चल ही रहा है जनवरी का, तो उन्होंने सोचा हम 11 बजे तक पढ़ेंगे, और पढ़ने की बजाय उन्होंने क्या किया, सोचा अब हम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए उन्होंने आसन लगाया, और भैया रजाइया डाल ली ऊपर, और जब रजाई ऊपर डाल ली तो उन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं, करोट ले। जब उन्होंने ऐसे करी, मॉडल रखा सामने और करोट ली, और जैसे ही उन्होंने करोट लिया वैसा करते, बाएं दर्द हो रहा है, ऐसे ही कर ले। उन्होंने ये बाएं की नीचे कर, अब ऐसा करते। तब तक क्या होता भैया, जब भरक रजाई की लगेगी शरीर को तो भैया नींद तो आई। तो तब तक क्या होता है स्टूडेंट के साथ, भैया सुख की चाहती तो है ये, अब रजाई में आप घुस रहे हैं, सुखी तो चाह रहे हैं। जब आप सुख चाहने के लिए रजाई में घुस जाते, रजाई अपनी भरकाट देगी, जब आपको भरकाट देगी तो और अंदर, जैसे ही अंदर सरकते जाएंगे आंखें मिचने लगी। जब आंखें मिचने लगेंगी तो मॉडल पता नहीं कहाँ डला हो, नीचे डला हो, धरती पर ऊपर, बेचारा पिच रहा हो, या पन्ने फट रहे हो, कोई पता नहीं कहाँ है मॉडल। तो इसलिए विद्यार्थी को बेटा सुख त्याग देना चाहिए। अच्छे शब्दों में समझे तो बेटा मेहनत करनी चाहिए। जो सुख की कामना करते हैं उन्हें विद्या नहीं आती है। जब विद्या पास नहीं होती है तो कोई सका साथी नहीं पूछता है। विद्या नहीं होगी तो धन कहाँ होगा? आपके पास धन होगा? नहीं होगा। तो फिर एक बार हम समझाते हैं। देखिए, सुख
चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी विद्यार्थी होता है, अपनी पढ़ाई टाइम क्या सुख को बिल्कुल हटा दे। भूख अगर ज्यादा लग रही है तो खाना थोड़ा खाएं, अब ज्यादा खाना खाएंगे तो नींद आएगी। ये बोर्ड परीक्षा आप देने जाते हैं तो ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई कोई मामूली पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको देखिए पास होने के लिए तो जो भैंस चराते हैं वो भी पास हो जाते हैं। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, आपको अपना नाम करना है तो बेटा एक एक शब्द को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नंबर आएंगे। अगर 7 नंबर यहाँ से ये कम हुए तो आपकी बताइए कम होगी कि नहीं, परसेंटेज कम होगी। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देखता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा श्लोक अगला है, देखिए अब इस श्लोक को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ये 3-4 हम आपको श्लोक करा रहे हैं, इनमें से एक ना एक आपका जरूर फंसेगा और रटना एक भी नहीं है, समझ रहे हैं। वो हिसाब मत रखना आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। देखिए जिसे कुछ नहीं आता होगा भाई वो तो नहीं कर पाएगा, जो हिंदी वगैरह अगर पढ़ भी लेता होगा। क्या कर रहा है ये, क्यों लड़के क्या कर रहे हो, ये देख रहे वीडियो चल रही है, आप उधम कर। तो देखिए समझते हैं। अब देखिए वही है, संदर्भ वही रहेगा इसका, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आप इसका भी संदर्भ ना रटे। आप मॉडल खोलना क्लास 12 का और उसके पीछे देखना आपको यही लिखे मिलेंगे और यही सुवासित रत्नानानी यानी ये पाठ है, इसी से सभी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक श्लोक जरूर मिलेगा। ये बेटा इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि 7 नंबर होते हैं बेटा, बहुत ही अच्छे नंबर है, कुछ नहीं करना खाली समझना है और इसकी ये तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। विद्या विवादाय धन मदाय सक्त परेशाय पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तजनाय दानाय चा रक्षणाय, दाना चाय रक्षणाय। अब देखते हैं संदर्भ को। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुवासित रत्नानानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, वही बात है। अब इसको देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे समझना बेटा, बहुत ही ज्ञान की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत लाखों की बात इस श्लोक में है बेटा, आपके लिए समझना है। देखिए दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और सख्त दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, सख्त दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और सख्त दूसरों की रक्षा के लिए होती है, सख्त दूसरों की रक्षा के लिए होती है। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, यानी क्या बताएगा, जो दुष्टों के पास विद्या होती है ना, कुछ लोग दुष्ट होते हैं उनके पास भी भाई राक्षस मानो, दुष्ट क्या मानो राक्षस, कुछ दुष्टों के पास भी विद्या होती है तो विद्या का किसमें प्रयोग करते हैं, विवाद में, लड़ाई झगड़े में। किसमें, लड़ाई झगड़े में किसका प्रयोग, अपनी विद्या का। और धन, धन जो उनके पास संपत्ति पैसा जो कुछ होता है वो किसके लिए होता है, घमंड के लिए। किसके लिए, घमंड के लिए। और शक्ति किस लिए, जो उनका पावर होता है ना, जो शक्ति होती है, जो उनका पावर होता है, देख लो सही से, जो उनकी शक्ति होती है बेटा, जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किस लिए होती है, दूसरों को सताना, पीड़ा पहुंचाना। मान के चलिए उनके घर में कोई पैसे वाला है तो क्या अपनी शक्ति है उनमें, तो दूसरों को परेशान कर रहे, गरीबों को सता रहे हैं, तो उनकी जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसमें प्रयोग कर रहे हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए। और इसके विपरीत यानी इसके अलग, यानी जो सज्जन लोग होते, सज्जन मान के चलिए अच्छे लोग, कैसे अच्छे, जो महान पुरुष लोग होते हैं वो इनके विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, इनके विपरीत होते हैं। देखिए जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या किसके लिए होती है, उनकी विद्या होती है बेटा ज्ञान के लिए। वो क्या करते हैं, विद्या को दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। यानी सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, और बेटा धन किस लिए होता है, दान के लिए। यानी धन किसके लिए रखते हैं सज्जन लोग, दान के लिए। और सख्त दूसरों को
रक्षा के लिए यानी शक्ति का कब प्रयोग करते? कोई किसी को सता रहा हो तो वो रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मेरे बच्चे, हमें आशा है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। फिर देखिए समझते हैं। विद्या विवादाय धन मताय सक्त परेशाय पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत जगनाय दानाय च रक्षणाय। यानी देखिए, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और सख्त दूसरों के परेशान करने के लिए होती है। इसी प्रकार इसकी विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और सख्त दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो बेटा, इस श्लोक से हमारे 7 नंबर भी सीधे होते हैं। इस श्लोक से सीख भी मिलती है कि हमें अपनी संपत्ति पे घमंड नहीं करना चाहिए। जो संपत्ति हो वो दूसरों के दान के लिए रखें और जो सत्य हो दूसरों की रक्षा के लिए रखें, और जो भी आपका पावर है उसे अच्छे विचारों में प्रयोग करें। अब देखिए, दुष्ट की क्या पहचान होती है। जो दुष्ट का जो विद्या होती है, जैसे मान के चलिए वकील बन गए, विद्या है वो गलत कामों में प्रयोग कर रही, तो भाई डॉक्टर बन गए, आपने किसी का जहर का इंजेक्शन दे दिया है, तो ये विद्या क्या? आप विवाद के लिए किसी को आप परेशान कर रहे हैं। मान चलिए आपके घर में 2-4 लगे हुए, तो आप किसी को परेशान करेंगे। तो हमें अपने पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, अभी आशा है कि आपको समझ में आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार हम हटते हैं, देखिए बहुत अच्छे समझिए बेटा, और ये आपके 7 नंबर क्लियर हो गए। ये आपके 7 नंबर क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।